भाई मेरे पापा बताते हैं मेरे दादा बहुत गरीब थे, फिर पापा ने मेहनत की, फिर मैंने मेहनत की, पढ़ाई की, आज देख मैं कहाँ हूँ। तो भैया मतलब आपके दादा कितने गरीब अरे थे? बहुत गरीब थे, बहुत गरीब। तो क्या रहने के लिए घर भी नहीं था? अरे रहने के लिए घर था, 400 गज का प्लॉट था गाँव में, 200 गज पीछे बनाया हुआ था, 200 गज खाली था सामने, उसी में बचपन में खेलते थे। और आपके पास भैया? मैंने लिया है अभी 1 BHK, 450 स्क्वायर फीट है। 450 स्क्वायर फीट मतलब 50 गज। अरे शहर में इतना ही होता है भाई। तो आपके दादा गरीब थे तो क्या कोई कर्जा लिया था उन्होंने? कर्जा कभी नहीं लिया, कमाया और खाया, कर्जा कभी नहीं लिया। आपने लिया कभी कर्जा? तो 450 स्क्वायर फीट जब लिया तब इस पे 60 लाख का लोन लिया है, स्कूटी भी लोन पे लिया है। इतना लोन शहर में चलता है यार, कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। वो तो ठीक है भैया, पर आपके दादा गरीब थे तो खाने पीने की कोई कमी थी? खाने की कमी क्यों होगी? अरे 400 गज का प्लॉट था, 200 गज का सामने खाली था, उसी में सब्जी बोते थे, खाते थे। वहीं एक भैंस बांध रखी थी, घी दूध पनीर दही सब भैंस का ताजा ताजा। बचपन में पनीर खाते बचपन थे? में पनीर खाते थे। और अब भैया? अब खा लेते हैं पनीर कभी त्योहार पे, अब पनीर महंगा इतना हो गया है। भैया वैसे एक बात बताएं, हमें तो लग रहा है आप ही गरीब हैं। ये शहर में आ जाने से, कंप्यूटर पे काम करने से कोई इंसान अमीर नहीं हो जाता। हम जा रहे हैं वापस अपने गाँव। तो आज ना मेरा पढ़ाने का मन नहीं है, आज ना हम बातें करते हैं। तो बताओ भूत में कौन कौन विश्वास करता है? अच्छा, और भूत को किस किस ने देखा है? अच्छा बच्चों, ये बताओ कि भूत को किस किस ने छुआ है? सर मैंने छुआ है, मैंने छुआ सर। अरे चुदप्पन, मैं तो ऐसे मजाक में पूछ रहा था यार। नहीं सर, मैंने सच में छुआ है। अरे यार भला भूत को कौन छू सकता है? भूत? अच्छा तो आप भूत की बात कर रहे थे क्या? मैं सबसे पीछे बैठा हूं ना, तो मुझे कुछ और सुनाई दिया। बच्चों चलो, आज शिवा हम सबको एक निबंध सुनाएगा। किस पे सर? अरे किसी पे भी सुना दो बेटा। कि अब ज़रूरत पड़ने पे वो खड़ा नहीं होता, छोटा सा रह जाता वो कभी बड़ा नहीं होता। यूँ तो है बहुत ही सख्त मगर अंदर से वो टूटा है। मैं अपने दोस्त की बात कर रहा जो आजकल मुझसे रूठा है। पहले बिन बताए हर वक्त वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता था। मैं उसके सर पे हाथ रखता वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता था। वो जो चाहा मैंने उसको वो हर चीज़ दिलाई। उसे गहराई में जाना पसंद था, मैंने गहरी बातें बताई। है तो वो बच्चा अभी सही से बड़ा हुआ नहीं। जब ज़रूरत पड़ी मुझे उसकी तब वो खड़ा हुआ नहीं। इतनी सी हाइट है उसकी, इतना सा वो मोटा है। मैं अपने दोस्त की बात कर रहा जो थोड़ा कद में मुझसे छोटा है। पहले तो लगातार काम करने के बावजूद भी झुकता नहीं, अब अपने हाथों से उठाता हूँ उसको, क्योंकि कभी वो खुद से उठता नहीं। मौके पे खड़ा ना हो उसने मेरे अरमानों को तोड़ा है। मैं अपने दोस्त की बात कर रहा जो थोड़ा सा भाई मुझे मैथ्स के पूरे पेपर में सिर्फ 7 मार्क्स मिले यार। क्या बात कर रहा है? पापा की साइन कैसे लूं इसमें मैं? तेरे पास लाल पेन है? हाँ है। हाँ तो 7 के बाजू में 0 लगा के 70 कर दे, इतर लगा के। थैंक यू यार, थैंक यू। पापा क्या है? वो मैथ्स के पेपर पे आपका साइन चाहिए था। अरे गीता, राहुल को मैथ्स के पेपर में 70 मार्क्स मिले हैं। क्या बात कर रहे हो? कितने मार्क्स का पेपर था? 50 मार्क्स का। यार सब दुआ करो। हेलो भाई, मैं छत से कूदने वाला हूँ। एक मीटिंग चल रही है भाई, इंपॉर्टेंट, बाद में कॉल करता हूँ। भाई मैं सुसाइड करने वाला हूँ। अबे अच्छा आ रहा हूँ, रुक। हेलो, आई नीड टू ड्रॉप फॉर सम पर्सनल वर्क। थैंक यू, बाय। A few moments later. क्या हो गया भाई, बताओ। मरने का मन कर रहा है भाई। देख भाई, कल फ्राइडे है, मेरा वर्कलोड कम है, ऊपर से एचआर ने पिंग करके बोला है कि कल प्रकाश का बर्थडे, तो सबको लंच पे ले जा रहे हैं। सदियों बाद ऐसा मौका आया है कि कंपनी के पैसों पे टीम लंच हो रहा है। कल जल्दी लॉग ऑफ करने का प्लान है और वीकेंड पे ट्रैक पे जाने का। मेरे 3 दिन मत बिगाड़ भाई। तो तुम मंडे को प्लान कर भाई मरने का। मंडे को मेरे को काम भी ज़्यादा है, मैं छुट्टी ले लूँगा और तेरे चौथे तक यहीं रुकूंगा, तो पूरा वीक मेरा सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है? सिंपैथी विम्पैथी तो कचरे में उठा के फेंक दियो ना तुम लोग, है ना? भाई मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, खुद का नाश्ता बनाता हूँ, ट्रैफिक में रगड़ के रोज ऑफिस लेट पहुँचता हूँ, बॉस की डांट खाता हूँ, बिना इंक्रीमेंट के रोज काम करता हूँ कुत्तों जैसे। घर आता हूँ, फिर से खुद का खाना बनाता हूँ, माइंड फ्रेश करने के लिए घर वालों को कॉल करता हूँ, तो शादी की रट। इसके बाद समाज पड़ोसी वो अलग ताने मारते हैं, वो अलग।
करियर में भी कुछ खास नहीं हो रहा है, पर्सनल लाइफ में भी नहीं हो रहा है। ये साल भर से मेरी दिनचर्या है। अब तू बता भाई कि तेरी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है जो तेरे को सिंपैथी चाहिए। तेरे गम सुन के भी अच्छा लग रहा है भाई। मैं अकेला नहीं हूँ इस भीड़ में। अभी अच्छा महसूस हो रहा है। आई नो, लाइफ में ज़्यादा दुख किसी सोच की वजह से आता है कि दूसरा सुखी कैसे। अपने दुख तो आप मैनेज कर लेते हो, पर दूसरे का सुख मैनेज नहीं कर पाते। चिंता मत कर भाई, मैं भी उतना ही दुखी हूँ। चिल मार।